साल पहले बना है ना, उससे पहले तो पूरा पूरा का पूरा हम सब हिंदुस्तान थे। तो हम जो मेरे नाना जान हैं वो इलाहाबाद से उनका ताल्लुक था, और वो तो आए नहीं थे जब माइग्रेशन हुई, क्योंकि वो एक तो आईएसएस ऑफिसर थे और वो फिर आए नहीं। कुछ लोग जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था इस पार्टीशन को, मगर क्योंकि हमारे मामू जान वगैरह शायद वो यंग होंगे, वो आ रहे थे, तो हमारी नानी छोटे छोटे से बच्चों को लेकर उनके पीछे कि वो लेकर वापस आएंगी, वो इस लिहाज से पाकिस्तान आई थी क्योंकि उनका बेटा आ गया था। मगर फिर हालात शायद ऐसे हो गए कि वो बेचारी आ नहीं सकी, मियाँ वहां रह गए, नानी बच्चों के साथ यहाँ रह गई। और मेरे जो ददियाल है वो शाहजहांपुर से उनका ताल्लुक था, और आज तक हमारी बहुत सारी फैमिली शाहजहांपुर में रह रही है, और इलाहाबाद में, हैदराबाद, दक्कन में, ननियाल रह रहा है। तो हमारे रूट्स हैं। बाबरी मस्जिद जो कि बनाई गई थी एक मंदिर को तोड़ के 500 साल पहले, और वो मंदिर भी कोई आम मंदिर ना था, कि हिंदुस्तान के राजा और भगवान श्री राम जी का जन्म स्थान है। वहां के मुकद्दस मंदिर को मुसलमान आके तोड़ देते हैं और मस्जिद में कन्वर्ट कर देते हैं। 1992 में हिंदू कहते हैं कि अब वो मस्जिद की जगह वापस हमारे मंदिर को बनाया जाए, और वो मस्जिद तोड़ दी जाती है। लेकिन फिर वो हिंदू उसकी जगह मंदिर नहीं बनाते, बल्कि वेट करते हैं, क्योंकि मामला अदालत में था। और फिर अदालत ने आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स और पूरे स्टडी के बाद कोई 92 के बाद से लेके 2019 में फैसला देती है कि वहां पे मंदिर था, तो बेसिकली वहां पे मंदिर ही बनना चाहिए। तो अब श्री नरेंद्र मोदी उसका इफ्तिताह कर रहे हैं 5 अगस्त को, और एक वहां पे अयोध्या में राम मंदिर तामीर किया जाएगा। आप उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये सही है या गलत है? क्योंकि हमारी अपनी रिवायत यह है कि तुर्की में एक वो चर्च जो हमारे नबी पाक की पैदाइश से पहले बना था, उसको हम मस्जिद में कन्वर्ट करके फख्र महसूस करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कैसे देखती हैं? देखिए, मेरे ख्याल में आपने और हम सब ने उसको फॉलो किया है। ये केस एक बहुत रोल मॉडल केस है, एक बड़ा तारीखी केस है राम मंदिर का। इसलिए कि देखिए, हिंदुस्तान में मेजॉरिटी जो हमारे हिंदू कम्युनिटी रहती है, और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से जो छोटे छोटे मुल्क बने हैं बाद में, उनके अलावा वो, क्योंकि मैं उनको भी हिंदुस्तानी कंसिडर करती हूँ, वो अलग तो हो गए, तो वो हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत, पूरी दुनिया में मुसलमान तो बहुत सारे मुल्कों में रह रहे हैं, बहुत जगहों पे चले जाते हैं, उनके ममालिक हैं। अपनी मेजॉरिटी मुल्क होने के बावजूद वो चाहते तो वो इतना अदालती केस ही नहीं करते। वो डायरेक्ट राम मंदिर, मेजॉरिटी पावर में हर चीज होने के बाद, ये तो इन सब के लिए, ये पूरी उम्मा के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये एक रोल मॉडल केस है कि उन्होंने किस तरह से इंसाफ को कई सालों, इस केस को किस तरह लिंगर ऑन किया गया, किस तरह खींचा गया। मगर हिंदू कम्युनिटी को मैं इसको सलाम करती हूँ, उनके सब्र को। और यही खूबी है, देखें, हिंदुस्तान की खूबी यही है कि उनकी जो एज अ हिंदू कम्युनिटी है ना, इस हिंदू कम्युनिटी को जब हम बोलते हैं तो हिंदू कम्युनिटी में उस जमीन में बसने वाले तमाम लोग आते हैं। उस जमीन के अंदर ये खूबी है कि साबिर लोगों की कम्युनिटी है, साबिर है, वो लोग सब्र करने वाले लोग हैं। तो उन्होंने सब्र किया, और सब्र का नतीजा अदालती फैसला किया। और मैं ये समझती हूँ ये काम बहुत पहले वो कर सकते थे और कर लेना चाहिए था उनको, कि मोदी जी ने तो मेरे ख्याल में अहद किया हुआ है सबको बहुत वापस सही, कहते ना, सही जगह पे सब चीजों को बैठाने का। तो दुआ करती हूँ मैं अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, और उन्होंने उनके जो ख्वाब हैं, उन्होंने जो अपने मुल्क को मजबूत बनाने की सोचा है, अल्लाह ताला उसमें सब में उनको कामयाबी दे। बहुत अच्छा काम, मैं तो समझती हूँ बहुत अच्छा कदम है, और ये पहले उठा सकते थे, मगर उन्होंने बहुत सब्र के साथ बहुत दिनों के बाद ये काम किया है, तो इस पे तो मैं मुबारकबाद देती हूँ। जय श्री राम। अगला सवाल, एक खित्ता है हिंदुस्तान का, एक स्टेट है, एक अब तो यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर। ये हिंदुस्तान के सर का ताज रहा है हमेशा, और ये हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है। लेकिन
अब 1947 से एक ऐसी साजिश की गई, मेरी आवाज सही आ रही है ना? बिल्कुल आवाज सही आ रही है आपकी। ऐसी एक साजिश रची गई, इंटरनेशनल डिजाइन्स थी जो पाकिस्तान बनाया था जिस मकसद के लिए और हिंदुस्तान को ऑक्युपाइड रखने के लिए, तो इश्यूज छोड़ने थे, तो जम्मू एंड कश्मीर का एक इशू छोड़ा गया। और तारीख तो आपको पता ही है कि किस तरह उन्होंने एक्सेशन किया हिंदुस्तान के साथ, लेकिन फिर हमारे कबायलियों ने आके हमला किया और कब्जा किया आधे कश्मीर पे, गिलगित बल्तिस्तान पे, और फिर यूएन आ गई और लाइन ऑफ कंट्रोल खींची गई। जो हिंदुस्तान का कश्मीर था उसमें एक आर्टिकल था, आर्टिकल 370, जो कि रुकावट बना हुआ था कश्मीर की प्रोग्रेस के लिए, कश्मीरियों की प्रॉस्पेरिटी की तरफ इकदाम करने के लिए। उसमें काफी बेसिक रुकावटें थी। तो 72 साल बाद एक बहादुर प्राइम मिनिस्टर ने आके उस रुकावट को खत्म किया और कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को नेशनल मेन स्ट्रीम में लिया। और खास तौर पर लद्दाख को तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि उनकी टोटल आइडेंटिटी अलग थी, लैंग्वेज अलग थी, डेमोग्राफी अलग थी, और वहां पे अब जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है। आप कैसे देखती हैं जम्मू कश्मीर इशू को, और उसमें पाकिस्तान की बदमाशी की वजह क्या है? देखिए आरिफ भाई, जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान की बदमाशी, तो मुझे ये बात दिल को मुझे इसलिए बुरी लगती है कि एक्चुअली एज अ अवाम, पाकिस्तान की जो अवाम है ना, ये हमारी शायद हम लोग तो खुद इतने दुखी हैं। मतलब हर पाकिस्तानी बलोच रो रहा है, इवन आप यकीन जाने पंजाब भी रो रहा है, सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं, सब परेशान है। माली हालात खराब है, कोई बिजनेसेस नहीं है, नौकरियां नहीं है, सेहत नहीं है, कोई चीज सही नहीं है। तो हम लोग जो जख्मी जख्मी चूर चूर हैं, तो कश्मीर, मतलब कश्मीर के लिए हम अपने ही घर कहते हैं ना, पहले घर चराग फिर मस्जिद चराग। तो कश्मीर का इशू को तो इंटरलिंक हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। ये हमारा फौज का एक बनाया हुआ नासूर जरूर हो सकता है, मगर पाकिस्तान की आवाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम जो मीडिया पे देखते हैं वो आवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं, मीडिया फौज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो जाहिर बात है, मैं तो ये समझती हूँ ये फिर राम मंदिर की तरह ये काम भी भारत को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इसके लिए भी उन्होंने बहुत दिन, बल्कि जब जिसका मुझे बहुत दुख होता है, बल्कि इस पे मेरा दिल चाहता है कि मैं कोई आपके साथ प्रोग्राम करूं, जो कि भारत की तारीख का सबसे बदतरीन जेनोसाइड था, जो वहां के कश्मीर के पंडितों के साथ किया गया था, जुल्म किया गया था। एक्चुअली ये तो उस वक्त कर लेना चाहिए था भारत को।